तू सोच रहा है कि मेरा भाई डीएम है, मेरा चाचा का लड़का तो कलेक्टर है, मेरा भाई तो आईपीएस ऑफिसर है, तो भला मैं एक नाकामयाब हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ तो क्या ही दिक्कत है, इससे क्या परेशानी है। तो तू बिल्कुल गलत सोच रहा है। अगर तू ऐसा सोचता है तो बिल्कुल गलत है। देखो, मैं तुमको एक कहानी के माध्यम से एक बात बताना चाहता हूँ। जब वाल्मीकि जी ने मतलब डाकू के रूप में थे, वो पहले वाल्मीकि जी नहीं थे, कोई रामायण वामायण नहीं लिखते थे, तब की बात मैं कर रहा हूँ, जब वो एक डाकू थे। तो सुनो क्या हुआ। वाल्मीकि जी ने मतलब एक डाकू के रूप में थे और वह एक जंगल में रहते थे और उनका काम था, डाकू के काम तो होता है कि मारना काटना, किसी को छीन छोड़ चोरी लबारी मतलब ये सब करना होता है। तो वो भी वही काम करते थे। तो एक जंगल में वो बहुत ही मतलब अपना बहुत मिसाइल यानी बहुत बड़ा तांडव मचाते थे। जो भी उधर से जाता था उस रास्ते से उसको मार देते थे। तो एक दिन क्या हुआ, ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन हुआ ये कि एक महात्मा जी ने उसी रास्ते से जाने का तैयारी किया और गया उस गांव में जिस गांव में वो डाकू रहते थे, यानी वाल्मीकि जी रहते थे। तो उनके गांव में पूछे कि ये जंगल का रास्ता कैसा रहेगा। तो लोगों ने उनको बहुत डराया, बहुत धमकाया कि ये इस जंगल से जाओगे तो तुमको कोई ना कोई मार देगा। तो वो डाकू रहता था, यानी वाल्मीकि जी रहते थे, तो उनसे सब कोई डरता था, भयभीत था। तो महात्मा जी ने पूछा कि आखिर वो क्यों मारता है, कोई ना कोई उसके पीछे तो कारण होगा। तो उनको लोगों ने बताया कि वो कुछ बताता नहीं है, बस ऐसे ही मार देता है। तो महात्मा जी ने सोचे कि चलो फिर, अगर मेरा जीवन आज ही का है तो मुझे भी मार देगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं चलता हूँ, मैं तो इसी रास्ते से जाऊँगा। अगर मेरा आज लास्ट दिन है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, भगवान अगर मुझे आज ही का दिन मारने को चाहते हैं तो मार देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर महात्मा जी ने वहाँ से अपना पैर उठाए, यानी वहाँ से विराजमान करते हुए चले उस जंगल की ओर से। और उस जंगल में पहुँचे तो उनको घेर लिया, वो डाकू ने घेर लिया, यानी वाल्मीकि जी ने घेर लिए और पूछने लगे कि तू इधर कहाँ जा रहा है, क्या करने जा रहा है। तो वो महात्मा जी ने बोले कि बेटे, मैं जा रहा हूँ वो भगवान से दर्शन करने, तू मेरे रास्ते में क्यों विघन डाल रहा है, यानी बाधा डाल रहा है, रोक रहा है मुझे। तो वाल्मीकि जी ने बोला कि तुझे मुझसे डर नहीं लग रहा है, मैं एक डाकू हूँ और तू मुझसे ऐसे सवाल कर रहा है। तो महात्मा जी ने बोले अच्छा बेटे, मुझे तू मार देना, पहले एक मेरे सवाल का जवाब दे दो, उसके बाद मुझे तू मार देना। तो सुनिए, महात्मा जी ने बहुत ही प्यारे सवाल पूछे, बहुत ही मतलब आपको बहुत अच्छा लगेगा वो क्या पूछे, इससे आपको बहुत बड़ा सीख मिलने वाला है। तो पूछे कि बेटे, मुझे तो तुम मार ही डालोगे, लेकिन इससे पहले एक मेरे सवाल का जवाब दो। तो वो सवाल ये पूछे कि जो तुम कर रहे हो वो किस लिए कर रहे हो और क्यों कर रहे हो। तो वाल्मीकि जी ने जवाब दिया, लेकिन उस डाकू ने जवाब दिया कि जो मैं कर रहा हूँ अपने परिवार चलाने के लिए कर रहा हूँ, अपने घर चलाने के लिए कर रहा हूँ, अपने माँ बाप के लिए कर रहा हूँ, यानी जो भी मैं कर रहा हूँ वो कोई पाप नहीं कर रहा हूँ, मेरे घर चलाने के लिए यही मुझे तरीका सूझा और मैं यही तरीका को अपनाया, मैं इसी से मेरा घर परिवार चलता है। तो सुनिए महात्मा जी ने क्या बोले। देखो बेटे, तू जाओ अपने घर पे और तुम्हारे सबसे प्यारे जो होंगे, जो तुमसे सबसे ज़्यादा प्यार करते होंगे, उससे तू पूछना कि क्या तुम जो मैं कर्म कर रहा हूँ, जो मैं पाप कर रहा हूँ, उस पाप में शामिल हो गए। तो गए वाल्मीकि जी ने और अपने माँ से बहुत प्यार करते थे। तो माँ से पूछे, माँ मुझे एक सवाल का जवाब चाहिए, क्या तुम एक सवाल का जवाब दे सकती हो। माँ ने बोली हाँ बेटे पूछो, क्या सवाल का जवाब देना है मुझे। तो वाल्मीकि जी ने पूछे, माँ मैं जो पाप करता हूँ, लोगों को मारता हूँ, छीन छोड़ी करता हूँ, चोरी लबारी करता हूँ, उसमें क्या आप मेरा साथ दोगे। माँ ने मुस्कुराकर बोली, अरे बेटे, पाप तो तू कर रहा है,
तो उसमें भला मैं क्यों साथ दूँ, और पापी का तो कोई साथी नहीं होता है। तो इससे आप लोग को कुछ समझ आया, शायद नहीं समझ आया होगा, मैं समझाता हूँ। तो देखो, आपका भाई डीएम है, कलेक्टर है, जो भी है, या आईपीएस ऑफिसर है, मैनेजर है, बैंक मैनेजर है, बहुत बड़ा कलाकार है, बहुत बड़ा यानी बिजनेसमैन है, कुछ भी है, तो उससे आपको 1 रुपया का भी फ़ायदा होने वाला नहीं है। क्योंकि वो जैसे वाल्मीकि जी ने अपने घर परिवार के लिए किसी को मारते थे, पाप करते थे, तो उनका कोई साथ देने वाला नहीं था। इसी तरह सेम टू यू, यानी इसी तरह आपका भी बुरा हाल होने वाला है, आपको कोई साथ देने वाला नहीं है। तो ये भूल जाओ कि मेरा भाई इतना बड़ा लेवल पे है, तो मुझे भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई काम दिला देगा। शायद दिला देगा, लेकिन उम्मीद कभी किसी से मत रखना कि मुझे ये काम दिला देगा तो दिला देगा। उम्मीद तो किसी पे करना ही नहीं चाहिए। ये कलयुग है मेरे भाई, ये कलयुग में तो सब किसी का डबल रोल है। एक मतलब जीत फिक्स सर ने एक शायरी बहुत ही प्यारे बोले थे कि ये धरती घूमती है, धरती पूरी गोल है, मैं यहाँ गलत और सही कैसे पहचानूं जबकि यहाँ सबकी डबल रोल है। यानी एक ही चेहरा का यहाँ 2 बंदा है, मैं इसको पहचानूं कैसे कि कौन सही है कौन गलत है। सेम टू यू, ऐसा ही कुछ होता है। हम यहाँ गलत और सही पहचान ही नहीं सकते हैं कि कौन गलत है और कौन सही है। तो बहुत ही मतलब हमें सतर्क रहना चाहिए और किसी पे विश्वास तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अब हम मान लेते हैं कि मेरा भाई अगर डीएम है, कलेक्टर है, तो ये उम्मीद नहीं हम रखेंगे कि भाई वो हमें कुछ ना कुछ बना ही देंगे। और एक और बात होता है, जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। चाहे जो भी तू कर लो, कितना हो कुछ कर लो, तेरा भाई कुछ करने वाला नहीं है, तेरा साथ देने वाला नहीं है। तो इसलिए सबसे पहले अपने खुद से मेहनत करना सीखो। और एक और बात सबसे लास्ट में मैं बता रहा हूँ कि ये साल 2023 तो जैसा भी गया उसको थैंक्स बोलो, अच्छा हुआ बुरा हुआ जो भी गया उसको भूल ही जाओ। 2024 में आपको तो पूरा नए साल के साथ साथ नए दिन दिया है, इसमें तुम क्या करोगे ये कमेंट सेक्शन में बताना। कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करना कि आपको क्या राय है और क्या करना है। कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको इस साल में कुछ करना है या फिर ऐसे ही सुनते सुनते ये भी साल बिता देना है। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास रहा और सबसे लाभदायक रहा। तो चलिए दोस्तों, ऐसे ही वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को जगधार जोश को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, और अगर ज़्यादा अच्छा लगा होगा तो वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के पास, ताकि उनका भी ये दिमाग से उतर जाए कि मेरा भाई है, मेरा ये है वो है जो मेरे को साथ देगा, मेरा साथ देगा, तो कोई यहाँ साथ देने वाला नहीं है। तो चलिए दोस्तों, ये रहा आपका दिमाग में जो गलतफहमी था कि मेरे परिवार का लोग साथ देंगे, वो किसी को कभी भी साथ नहीं देने वाला है। ये कलयुग है मेरे भाई, यहाँ सबका डबल रोल है। तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।